Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर। एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। कैसा रहेगा ये वीक आप सभी के लिए, सो हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ तो उसके आपको जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप वास्तु टिप्स, डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड रिसेंटली मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन क्रिस्टल्स के ऊपर। सो सेलेनाइट क्रिस्टल के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है। सेलेनाइट क्रिस्टल का वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो वहाँ पर आप जाकर इस अमेजिंग क्रिस्टल के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड अभी तो आप रीड भी कर सकते हैं उसके बारे में मेरी वेबसाइट पर। मैं उस ब्लॉग की लिंक भी डेफिनेटली ऐड कर दूँगी। बहुत ही पॉजिटिव क्रिस्टल माना जाता है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव क्रिस्टल माना जाता है। ना इसको कभी क्लेंजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है। ये आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हटाता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है एंड आपको मेंटल क्लैरिटी देता है एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आता है। सो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल क्लैरिटी चाहिए हो, पॉजिटिविटी चाहिए हो, स्टक लग रहा हो, दिस इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। तो मैंने इसमें डिटेल पे बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेलेनाइट की वीडियो की एक्सप्लेनेशन लिंक एज वेल एज़ ब्लॉग की लिंक ऐड कर दूँगी। सो डेफिनेटली आप जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं, उसको परचेज़ बाय करना चाहते हैं, सो अगेन नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो से वन बाय वन ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के बारे में क्या कहते हैं। हेलो सैजिटेरियस। सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है व्हाट आई सी सैजिटेरियस इज़ दैट मे बी आपकी लाइफ में इस वीक में थोड़े बहुत आपके पार्टनर के साथ में मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं बट ठीक है, माइनर होंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट मेजर चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपकी लव लाइफ में, या अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ चैलेंजिंग लग रही है, परेशान भी कर रही है, एंड आप इन सब चीज़ों को हटाकर मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को आगे और स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी देना चाहते हो। बट ये चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप अपनी तरफ से बहुत दूर का सोच रहे हो सैजिटेरियस, चाहे आप कोई रिलेशनशिप में हो या आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आया है, या आप एक रिश्ते के लिए देख रहे हो। सो ऑफ कोर्स आपका माइंडसेट तो मैरिज को लेकर ही है कि ज़िंदगी में मैरिज करेंगे, पार्टनर के लिए देख रहे हो, वो सारा माइंडसेट तो है। लेकिन अभी चीज़ें कैसी ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि येस, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। रिलेशनशिप में अब भी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, बट थोड़े बहुत माइनर चैलेंजेस आ सकते हैं जिसके लिए आपने थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। बट अदरवाइज़ ये एक पॉजिटिव और अच्छा कार्ड ही माना जाता है। बट अगर आपको लग रहा है ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, सो जस्ट टेक इट ईजी, आगे के कार्ड्स आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। यहाँ पर अगर मैं आपके करियर एस्पेक्ट के लिए बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहे हैं आप अपने काम में, अपनी पोजीशन को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करो कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर आपको पहुँचना है वहाँ पर आप जैसे तैसे पहुँचोगे। ये प्रोसेस में कंपटीशन बढ़ा है, लोग आप पर अटैक भी कर रहे हैं। अटैक मतलब वो लड़ाई वॉर वाला अटैक नहीं, बल्कि होता है ना कि पोजीशन की फ़ाइट हो रही है, या जॉब मिलने की फ़ाइट हो रही है, या बिज़नेस में कंपटीशन। और इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टिकने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। आप अपने करियर और पैशन को आगे बढ़ाने के लिए ये हफ्ते बड़ी मेहनत करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, एंड सब कुछ अकेले हार्ड वर्क करोगे। आपके अंदर जो जज्बा है, जो पैशन है, जो फायर है, एंड सैजिटेरियस वैसे ही बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये वीक आपके पास एनर्जी बहुत रहेगी, वाइटैलिटी रहेगी, फिज़िकली फिट रहेंगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत काम करोगे, एनर्जी बहुत ही अच्छी रहेगी आपको। बट ऑफ कोर्स आई सी दैट कि अगर आपकी ज़िंदगी में करियर को लेकर कोई स्ट्रगल चल रही है तो आप उससे खुद ही लड़ोगे, एंड ऊपर वाला आपको ताकत, हिम्मत सब देगा आपकी जर्नी को आगे पार लगाने के लिए। सो डोंट वरी। एंड ये कार्ड कहता है कि भैया डटे रहो अपनी लाइफ में, जो पोजीशन के लिए आप लड़ रहे हो, जो ड्रीम के लिए आप फाइट कर रहे हो, जिस भी चीज़ को पाने के लिए आप इतनी मेहनत, इतना कुछ सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, थोड़ा सा और
अभी वक्त नहीं है गिव अप करने का, कीप फाइटिंग फॉर इट, उसके लिए लड़ते रहें, कोशिश करते रहें, हिम्मत बिल्कुल ना हारें। सो ये कार्ड आपको वही कहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने ना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, शील्ड करके रखा हुआ है। सो ये कार्ड आगे भी ना आपके रिलेटेबल कार्ड्स ही हैं। तो सैजिटेरियस इस वीक में ध्यान रखिएगा कि आप ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी सिमिलर एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पर आपके लिए एक कॉमन मैसेज ये आ रहा है कि जितना भी हो सके, अगर आपको लगता है कोई आपकी एनर्जी को बार बार डिप्लीट कर देता है, आपको आप किसी से बात करते हो फिर झगड़ा हो जाता है, फिर आप अपसेट हो जाते हो, सैड हो जाते हो, फिर एनर्जी लो हो जाती है, फिर आप बहुत सोचते रहते हो, फिर आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको उनकी वाइब नहीं अच्छी लगती है आपको। इस प्रकार के आपकी लाइफ में कोई भी लोग हैं या इस वक्त में आपकी उनसे ऐसी नहीं कम्युनिकेशन अच्छी हो पा रही, सो इट्स बेटर कि आप उनसे इस वीक में कम बात करें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। एनर्जी वाइज तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बार बार आपके मूड स्विंग्स और वो वर्बल मिसकम्युनिकेशन बार बार हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। आगे भी जो कार्ड्स आए हैं सेम एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी शील्ड है, देखो, और ये तो कार्ड का नाम ही लिखा हुआ है, शील्ड योर सेल्फ। एंड यहाँ पर भी मैसेज लिखा हुआ है कि आपको और आपको खुद को भी, आपके परिवार को भी आपने प्रोटेक्टेड रखना। प्रोटेक्ट का मतलब यही नहीं होता है कि कोई आपके को हार्म करेगा, कुछ करेगा। एनर्जीज़ को होता है मतलब कि आप अगर आपको लगता है कि किसी की आपके ऊपर किसी की अच्छी इंटेंशंस नहीं हैं, तो आप जल्दी, अगर आपको लग रहा है आपका कहीं कोई काम बनने वाला है, तो आप जल्दी सबको जाके ना बताएं सारी चीज़ें। थोड़ा सा कंट्रोल रखें, काम होने दें, उसके बाद बताएं। रेस्ट जिनसे आपकी इस वीक में नहीं बनती है ना, या नहीं बन रही है इस वक्त में, तो उनसे एटलीस्ट इस वीक में ज़्यादा पंगे ना लें। इट्स बेटर दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। देखो दोनों के दोनों इसे शील्ड बना के हैं कि अपनी एनर्जी को कई बार प्रोटेक्ट करना ज़्यादा समझदारी होती, ना कि जाके बार बार अपने आप को राइट प्रूफ करना कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एंड या जो भी कम्युनिकेशन में होता है। सो वो सारी चीज़ों के लिए कार्ड इस वीक में आपको मना करे सारी चीज़ें। सो जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, हार्डवर्क करते रहो, अपनी एक मंजिल पर ध्यान रखो एंड कीप मूविंग अहेड। तो मेरे को अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं एंड थोड़ा सा स्ट्रगल हार्डवर्क दिखता है, बट अगेन उसके रिजल्ट्स आते हुए भी दिखते हैं। सो सैजिटेरियस ऑल ओवर तो ये कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है जो कहता है प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप। तो ये एनर्जीज़ हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहली चीज़ हम कार्ड में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सो यहाँ पर कार्ड है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो ऑफ कोर्स बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, आपकी फैमिली के साथ या आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसे बातचीत हो गई जिससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, या आपको लग रहा है किसी ने आपको चीट किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, या आपको लग रहा है कि कोई मे भी ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है जिसकी वजह से आप बहुत मन से दुखी हो, परेशान हो, लोनली फील कर रहे हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स, ये एनर्जीज़ मुझे इस वीक के लिए दिखती हैं इन योर पर्सनल लव लाइफ। बट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं लाइफ में आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई बार आपको दूसरे नेगेटिव इंटेंशन देते हैं, जबकि आपको लगता है हमने तो इन्हें ज़िंदगी भर से अच्छा ही सोचा और अच्छा ही किया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। या मैंने तो रिश्ते में इतना कुछ अच्छा किया, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों इन्होंने किया। इसकी कोई वजह, कोई आंसर नहीं होता है। सो मैं सबसे पहली चीज़ तो कहूँगी, अगर आप इस तरीके की इमोशन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, सो डोंट वरी, कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करें। अगर आपने अभी तक हमेशा रिलेशनशिप में बेस्ट किया है, सो वो आपको और विल पावर और राइट पाथ ही देगा। दूसरों की गलती होने की वजह से ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो इंसान गलती करता है उसको इतना दुख नहीं हो रहा होता है, बट जिसने वो गलती जिसके साथ सही होती है उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, जबकि उसकी गलती होती भी नहीं है। सो ये चीज़ का आप ज़रूर माइंड में रखें कि किसी गलत इंसान के लिए, किसी और की हुई गलती के लिए अपने आप को हद से ज़्यादा सज़ा ना दें। ऑफ कोर्स इंसान है, दुख तो होता है, बुरा भी लगता है, बट अपने आप को रिमाइंड ज़रूर कराते रहे कि अगर वो गलती कर भी स्टेबल है, तो मैं हद से ज़्यादा अपने आप को दुखी ना करूँ, मैं कंट्रोल में रहूँ, स्टेबल रहूँ। कुछ वक्त के बाद अगर मुझे लगता है इस गलती को मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेट गो कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप आगे बात करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आसान नहीं है मेरे लिए, तो थोड़ा सा और टाइम दें, सोच समझ कर फैसले लें, नो प्रॉब्लम। बट ये वीक में किसी भी टाइप के फोर्सफुल डिस्कशन ना करें, अननेसेसरी टॉपिक्स पे बात ना करें। जहाँ पर आपको लगता है आपकी नहीं कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन आप इस वीक में ना रखें। तो मूड्स, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो इट्स ओके। बाकी जिनके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है पर्सनल लाइफ में, सो ये कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है कि इस वीक में खाली आपने अपने गुस्से को
और बोलने के तरीके का ध्यान रखना है, छोटी मोटी उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, रेस्ट नथिंग टू वरी मच। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके करियर के लिए, तो मुझे करियर में दिखता है मे बी आप अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से अपसेट एंड परेशान हो सकते हैं। आपको मे बी लग रहा हो कि आपकी इनकम उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। बट ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आपको जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो नीड है, वो ऊपर वाला आपकी ज़रूर पूरी करेगा बहुत जल्द। मे बी जो आपका ड्रीम जॉब है शायद आपको ना मिले, लेकिन जो जॉब आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त को काटने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। जितना आपको बिज़नेस में प्रॉफिट होना चाहिए कि जिससे आपका ये वक्त कट जाए, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प एंड फाइनेंशियल थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई ज़रूर दिख रही है। एंड ये कार्ड है सपोर्ट का, ये कार्ड है डिवाइन हेल्प का, ये कार्ड है गाइडेंस का। तो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी कैप्रिकॉर्न्स। तो मुझे और देखो, अगर ध्यान से आप देखें तो लड़की गार्डन में आके अपने तरफ से फ्रूट्स इकट्ठे कर रही है। वही फ्रूट्स इकट्ठे करी जिसके बीज इसने बोए और उसके फल आने का टाइम हो गया। सो इट्स वेरी सोन इंडिकेटेड कैप्रिकॉर्न्स कि आपके भी जो बीज जो आपने बोए हैं उसके फल आपको भी बहुत जल्द मिलेंगे। सो हैव पेशेंस। बट कई बार अगर टाइम लगता है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपकी वो मदद ज़रूर करेगा। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आगे भी जो आपके डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं वो है द फेवरेबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम देखा जा रहा है यहाँ पर, जो ऑफ कोर्स इंडिकेट कर रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप उम्मीद कर रहे हो, उसका जो भी आउटकम होगा वो आपके फेवर में होगा। बट कितना % वो आपकी इमेजिनेशन और ड्रीम से मैच होगा वो डिपेंड करता है। बट एनीवेज एक अच्छी गुड न्यूज़, एक फेवरेबल आउटकम का अगर आप वेट कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर यू, अ फेवरेबल आउटकम। एंड साथ ही साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। सो करियर में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं से सपोर्ट हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको इस वीक में। हो सकता है कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड भी आके आपको अप्रोच कर सकते हैं, किसी की मदद से आपको जॉब मिल सकता है, कोई इंसान हेल्प कर सकता है आपकी। बाकी अदरवाइज नथिंग टू वरी मच। एक नॉर्मल न्यूट्रल सा मुझे वीक होता हुआ दिख रहा है। वर्क वाइज तो जैसी रूटीन थी वैसे ही चलेगी, सिर्फ आपके इमोशनली मेरे को मूड स्विंग्स में थोड़ी डिस्टर्बेंस दिखती है, दैट्स इट। वो भी मैनेजेबल है, अंडर कंट्रोल रह सकती है, नथिंग टू वरी। सो यस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर योर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। हेलो एक्वेरियस। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपका कार्ड देखती हूँ, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, जो ऑफ कोर्स इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, रिलेशनशिप में एक अच्छा पैशन, एक अच्छा कनेक्शन, किसी न्यू पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होती हुई दिख रही है। एक अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, अगर बातचीत नहीं हो रही है, सो ये फेज़ में कम्युनिकेशन और बातचीत हो सकती है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि एक पैशन वापस से इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन वापस से बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, एक डल रिलेशनशिप में लाइफ वापस से आती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए। थोड़ा सा गुस्से को शांत रखिएगा इस वीक में, दैट्स इट, विद एनी स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर या किसी से कोई प्रॉब्लम हो। बट अदरवाइज आई सी कि आप इस वीक में कॉन्फिडेंट भी रहोगे, स्टेबल भी रहोगे। अगर किसी आपके नए पर्सन से बातचीत शुरू हुई है तो वो एक अच्छे रूप में ही आगे बढ़ेगी, अच्छी मानी जाएंगी। एंड मैं कहूँगी कि नो मैटर वॉट एक्वेरियस, ये वीक में आप डेफिनेटली एक अपने आप को कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग भी रखिएगा, बिकॉज जितना आप कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। कई बार होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि आप सही हो कि गलत हो, या आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, उतना ही प्यार आपको सामने वाले से मिलता है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे भी आपकी अपने आप में रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये तरीके की वाइब एंड एनर्जीज़ आपके लिए दिखती हैं। सो मैं कहूँगी जो भी आपको लगता है ये चीज़ सही है, ये गलत है, आप उसके लिए बोलें, स्टैंड लें, फॉलो करें तो अच्छा माना जाएगा। बट अदरवाइज दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए। मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे को सॉर्ट आउट और इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके काम के लिए इंटेलेक्चुअली कैसे कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर द 4 ऑफ कप्स के कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा अपने काम को लेकर डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं या बोर हो सकते हैं, या मे बी आप लाइफ से कुछ चाहते और हो, जिस टाइप का जॉब काम आप चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड एंड परेशान रह सकते हैं। एंड ये कार्ड जब भी आते हैं इंडिकेट करते दैट इट्स ओके, मे बी इस वक्त में ऑफ कोर्स आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखें, आपको वो चीज़ मिलेगी। या ये समझ लीजिए
इस वक्त में इतना भी मिल रहा है ये भी बहुत है, ये सोचकर अपने आप को हिम्मत दें और समझाएं कि कोई बात नहीं, अगर मेरे सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं सो एटलीस्ट मैं वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ पर मैं कुछ साल पहले था, तो कहीं ना कहीं मैं लाइफ में ग्रो एंड अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये सोचकर अपने आप को आप समझाएं एंड हिम्मत दें, ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं। बट अदरवाइज़ थोड़ा सा काम को लेकर आप कहते ना कि बस भाई करना है तो कर रहे हैं, वैसे बहुत ज़्यादा पैशन से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपके थोड़े से मूड स्विंग्स रह सकते हैं काम को लेकर इन दिस वीक। चाहे आपकी पढ़ाई हो, कोई रूटीन हो, ये एनर्जीज दिखती हैं। बाकी समवेयर ऐसी जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आए हैं, गाइडेंस कार्ड आपको कहीं ना कहीं कहते हैं गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। सो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को ज़रूर आप प्रोटेक्टेड रखें। जो लोग लगता है आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपकी एनर्जी को लो करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, जितना हो सके आप उनसे दूर रहें, प्रोटेक्टेड रहें, अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को जितना हो सके रिमाइंड कराएं कि आप एंड स्टार्टिंग में भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग एंड विल पावर के ही कार्ड्स आए हैं। सो आपने अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और विल पावर बहुत बना के रखना है इस वीक में। दूसरों के ऊपर दूसरे आपको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये मत सोचिए। आपको इस वीक में अपने आप को ही कहते हैं ना वॉरियर बनाकर स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली, इमोशनली। तो वो एनर्जीज़ को आपने मेंटेन करके रखना है इस वीक में, तो आप अच्छे से अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। एंड ज़रूर अगर आप जिस भी भगवान को, गुरु को मानते हैं, उनको ज़रूर प्रार्थना करें कि वो आपके साथ रहें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। एंड ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आपके जिन भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी तरफ से आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आप प्रोटेक्टेड भी हो, आपको गाइड भी करेंगे एंड आप सही रास्ते पर ऑटोमेटिक आओगे। सो वो विश्वास और भरोसा बनाए रखें। सो ये एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही है एक्वेरियस। सो ये ऑल ओवर में अगर देखूँ तो आपके कार्ड्स न्यूट्रल हैं, बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है। इट्स लाइक अ न्यूट्रल एनर्जी, जहाँ पे लव लाइफ के कार्ड्स एक मोमेंटम वाले आए हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट, मूवमेंट दिख रही है। बट अदरवाइज़ करियर को देखूँ, गाइडेंस को देखूँ, तो ये सब आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि थिंग्स अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। इट्स ओके, इट्स अ न्यूट्रल रीडिंग एक्वेरियस, ये मैं कहूँगी आपके लिए। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि आप अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसा फील करेंगे। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, द 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में आप थोड़े से इमोशनली डिसअपॉइंट हो सकते हैं। शायद कोई आपको हर्ट कर दे, आपकी भावनाओं को, थोड़ा सा आप परेशान और सैड हो सकते हो। इस ड्यूरेशन में भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़रूर मेंटेन करें, अपना ख्याल रखें। इट्स ओके, ज़िंदगी में कई बार मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, दूसरों के गलत व्यवहार से इंसान परेशान हो जाता है। ये सारी एनर्जीज इस कार्ड्स में दिखती हैं। सो अगर आप इन चीज़ों से एक्सपीरियंस करें, सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए सजेस्टेड है। आगे इस चीज़ों के लिए और एडवाइस दी है, मैं शेयर करूँगी, बट ये एनर्जीज दिख रही हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं हुआ है। सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये वीक में आप अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। अगर आपको लगता है आपके मूड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, तो दूसरों को आप ना कहें कि आप मेरे मूड को बेहतर करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका मूड इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, सो आप खुद के मूड को बैलेंस रखने के लिए पूरी कोशिश करें, पूरी जिम्मेवारी लें। सो आपके लिए अच्छा और बेहतर माना जाएगा। बिकॉज जितना अच्छा और सही तरीके से आप अपने आप को जानते हो, उतना कोई भी नहीं जानता है आपको। आगे मैं अगर आपके करियर के लिए बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे कार्ड आए हैं द हाइरोफेंट के कार्ड आए हैं। इस वीक में आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रहेगा पाइसेस। आप बहुत अच्छा अपने आप में स्टेबल फील करोगे, अपने काम को लेकर अपनी रूटीन अच्छे से निभाएंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे। एंड हो सकता है अगर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपके कोई डिसीजन लेने हैं आपने, सो आपका कोई करीबी, कोई आपकी उम्र में कोई बड़ा हो, या आपका कोई टीचर हो, या आपका कोई गाइड हो, किसी से भी आप एडवाइस ले सकते हो अपने काम को लेकर। सो आपको सही गाइडेंस और सही एडवाइस देंगे। दैट इज़ वेरी सर। अगर आप कोई प्रमोशन के लिए देख रहे हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, सो ये वीक में अच्छी खबर है कि उन सारी चीज़ों को लेके इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। तो ज़रूर आपको अच्छी खबर सुनने मिल सकती है, अच्छी पोजीशन पे बैठने को मिल सकता है। सो इस वीक में बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपकी काम, पावर, कॉन्फिडेंस, टैलेंट, सबको लेकर अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड गुड लक भी आपके साथ रहेगा, आपके काम को लेकर गुड लक मुझे दिख रहा है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग।
आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सुनो, ये जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आए हैं, ये कार्ड है तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। ये ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशल मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं, मे बी इनफैक्ट फॉर योर वर्क ऑल्सो, काम और लव लाइफ दोनों के लिए दे रहा है कि इस वीक में आप ध्यान रखें कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें। अगर आपको लगता है किसी ने आपको हर्ट किया है, उनकी गलती है एंड आप उनसे बात नहीं करके भी दुखी हैं, सो ट्राई योर बेस्ट। कई बार इंसान बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो अपने लव की सुने या अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखे, बट कहते हैं ना कि कई बार कहा जाता है कि आपके प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी रिस्पेक्ट। अगर किसी रिश्ते में आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, अपनी इज़्ज़त खुद करें, सामने वाले इंसान को रियलाइज़ कराएं कि आप अपने आप की वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सो खुद ब खुद सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। एंड आपके काम में भी डिवाइन गाइडेंस कार्ड को अगर मैं देखूँ, तो आपके काम में भी कह रहे हैं कि जो आपकी पोजीशन आपको पता है आप डिज़र्व करते हो, आप उसके लिए पूरी कोशिश करें। जो जॉब डिज़र्व करते हो, जो पोजीशन डिज़र्व करते हो, आप अपनी काबिलियत खुद पहचानें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। दोनों ही पहलू में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से आप निभाएं और उसे मेंटेन कर रखें। वो आपके लिए ज़िंदगी के हर पहलू में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। सो किसी भी वे में ना सोचें कि आप किसी से कम हैं। आपके पास जो भी सक्षम है, जो भी आप हैं, वो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। इस तरीके से आप अपनी इज़्ज़त खुद करें, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम हो, कैसे भी लोग हों, कोई भी रिश्ता हो, ये चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। सो ये आपके लिए स्पेशल डिवाइन गाइडेंस कार्ड एंड मैसेज है आपके लिए फॉर दिस वीक पाइसेस। एंड ऑल ओवर अगर मैं रीडिंग देखूँ, तो मुझे सिर्फ लव लाइफ में थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स एंड डिस्टर्बेंस दिख रही हैं, बट अदरवाइज़ आपका जो मैं करियर एस्पेक्ट देख रही हूँ, गाइडेंस कार्ड देख रही हूँ, काफ़ी अच्छे सिंक होकर आए हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, करियर में तो काफ़ी सपोर्टिव अच्छे वाले कार्ड्स आए हैं। सो येस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं पाइसेस। थैंक यू सो मच।